बेटा हेडिंग डालेंगे जल्दी से बेटा। अब हम करने जा रहे हैं अपना एकदम न्यू यूनिट, और बुक में ये यूनिट है यूनिट नंबर 6, नहीं 7, 7, ठीक है। नेशनल इनकम के बाद जो भी है आप देख लेना, मेरे हिसाब से यूनिट नंबर 7 है। नेशनल इनकम 6 हो गया, मनी मार्केट 8 है, वो 10 है। हाँ, तो ये है बेटा आपका यूनिट नंबर 7। हेडिंग डालो जल्दी। और यूनिट का जो नाम है बेटा, बहुत बहुत ही प्यारा यूनिट, बहुत ही बढ़िया यूनिट। यूनिट का नाम है पब्लिक फाइनेंस। यूनिट का नाम लिखिए आप, यूनिट नंबर 7 पब्लिक फाइनेंस। बेटा इस यूनिट को आपने क्लास 12th में एज गवर्नमेंट बजट पढ़ा है, लेकिन हमने इतना इंटेंसिफाइड तरीके से नहीं पढ़ा था जितना हमें यहाँ पढ़ना है। जैसे आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था बजट में क्या, बजट का मीनिंग, बजट के कंपोनेंट, बजट के टाइप्स, बजट के ऑब्जेक्टिव्स, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बहुत इन डेप्थ जाने वाले हैं कि बजट बजट तो एक बहुत चीज छोटी चीज है, हम और भी उसका डिफरेंट एस्पेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो बेटा, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। बेटा नोट्स कुछ भी नहीं लिखने अभी, मैं बताऊंगा, अभी आपको बस सुनना है। अभी ये वाले पार्ट तो लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, क्योंकि ये ना थोड़ा चैप्टर बड़ा है और बिल्कुल थ्योरेटिकल है, एब्सोल्युटली थ्योरेटिकल, सिर्फ थ्योरी है। तो इसमें अगर हम आपको लिखने का भी टाइम देंगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा, हम कोशिश करेंगे आज 2-3 पेज, ज्यादा नहीं 3-4 पेज करेंगे, और वो फिर आपको लिखने के लिए दे देंगे। अगर यहाँ पे टाइम रहा तो यहाँ पे, अदरवाइज घर से। बट रूल बड़ा सिंपल है बेटा, अगली क्लास में जो लिख कर नहीं आया, अगली क्लास में उसको एंट्री नहीं, सीधी बात। इसका बेनिफिट दो चीज होंगी, आप यहाँ भी पढ़ लोगे और घर जाके आप नोट्स बनाओगे तो आपके दिमाग में कुछ बातें बैठेंगी, तो आप थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ पाओगे। तो नोट साथ साथ बनाना है। अब बेटा इस चैप्टर में आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं, वैसे 4 लिखे बट मेजर 5 पढ़ने हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में, हाँ ये तो अभी अभी बनाओ, ये तो अभी बनाओ, ये तो अभी चल रहा है, इसके बाद नहीं बनाना कुछ भी। नंबर 1 टॉपिक्स टू बी कवर्ड में सबसे पहले लिखो, जो आज हमें खत्म करना है पहले बेटा, वो है फिस्कल फंक्शंस। सबसे पहला टॉपिक है फिस्कल फंक्शंस। 3 फंक्शन है, वो तीनों फंक्शन हमें पढ़ने हैं। फिस्कल फंक्शन क्या होता है, किसने दिए थे, कब दिए थे, कैसे दिए थे, सब बताऊंगा। इसके बाद सेकंड टॉपिक आता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक, दैट इज कॉल्ड मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर क्या होता है ये बताऊंगा, और गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है और मार्केट फेलियर को करेक्ट करती है ये बताऊंगा। इसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 3, बजट मेकिंग। बेटा बजट मेकिंग ये वही है जो आपने पढ़ा है 12th में, थोड़ा सा 1-2 चीजें एक्स्ट्रा, बट बाकी पूरा चैप्टर वही है, बजट मेकिंग। और लास्ट पॉइंट नंबर 4 है, क्या आपको लास्ट क्लास याद है मैंने पढ़ाया था फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी, तो बस अब हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे हैं। मैं आपको याद है मैंने बताया था कि इकोनॉमी में रिसेशन एक्सपेंशन होता है। अब अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा सकता है, बहुत लंबे टाइम तक जा सकता है। तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है बाय द हेल्प ऑफ 2 पॉलिसी, फिस्कल एंड मॉनेटरी। मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखा था वो आरबीआई करता है, और इसमें रिसेशन में जब मनी सप्लाई कम होता है तो मनी सप्लाई को बढ़ाता है यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी। और जब एक्सपेंशन में मनी सप्लाई ज्यादा हो रहा होता है तो उसे कम करता है। और कैसे करता है हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, ऐसा। अब ऐसी एक फिस्कल पॉलिसी भी होती है, और ये पॉलिसी कौन करता है, गवर्नमेंट। ये कौन करती है, वो आरबीआई करता था। तो इसमें देखेंगे क्या करता है, इसमें भी हमारा मेन टारगेट क्या है चेतन भाई, इसमें भी हमें एक्सपेंशन रिसेशन को ठीक करना है बाय द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी।
तो बेटा यहाँ पे आपके 4 टॉपिक है, वैसे 5 हो गए। फिजिकल फंक्शन 1, फिर मार्केट फेलियर 2, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए 3, बजट मेकिंग 4 और फिजिकल पॉलिसी 5। बट आप बुक में देखोगे तो 4 यूनिट ऐसे डिविजन। ठीक है बेटा, 10 नंबर का पूरा चैप्टर है और इंटरनली वेटेज को डिस्क्राइब नहीं है, कुछ भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है किसी भी यूनिट से। लैंग्वेज में यहाँ पे थोड़े पंगे डाल रहा है इंस्टीट्यूट, मतलब इतने में डालेगा, अगर 10 क्वेश्चन है 10 में से 6 नॉर्मल होंगे, 4 क्वेश्चन में बच्चे बता रहे थे कि पब्लिक फाइनेंस में लैंग्वेज अच्छी आ रही थी, थोड़ी सही सी। नेशनल इनकम और मनी मार्केट में लैंग्वेज नहीं आई थी, बिल्कुल नकली आई थी इस बार अटेम्प्ट में। पब्लिक फाइनेंस में लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी कर रहे थे, बट चैप्टर बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करें अब, स्टार्टिंग विद दी फिस्कल फंक्शन। अब आपको कुछ भी नोट नहीं करना, आपको आराम से समझना है। बहुत ध्यान से देखो, सुनो। बेटा एक व्यक्ति है रिचर्ड मस्ग्रेव, पर्सन का नाम है बेटा, व्यक्ति है रिचर्ड मस्ग्रेव। सर ये कौन थे? बेटा रिचर्ड मस्ग्रेव ने 1959 में एक बुक लिखी थी, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, इस बुक में उन्होंने बताया कि अगर आपको इकोनॉमी को स्मूथली चलाना है, सर क्या प्रॉब्लम है समझो। प्रॉब्लम क्या? कार्तिक बचपन में पढ़ा है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इसे बोलते थे स्केर्सिटी। स्केर्सिटी आ जाती थी ना, तो आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती थी, फिर आपको चॉइस मेकिंग करनी होती थी कि भाई क्या, याद है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, सब कुछ सोच के करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपको मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करनी है। अब रिचर्ड मस्ग्रेव ने बताया कि अब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, स्केर्सिटी होगी, उसके लिए आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगी। तो बेटा एक सरकार को इकोनॉमी में ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा ना होगी तो सही, लेकिन ज्यादा ना हो। 3 फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं गवर्नमेंट को। कितने फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं? 3। और उन फंक्शन को बोला है फिस्कल फंक्शन। क्या बोला है? तो बेसिकली रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, स्केर्सिटी में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का ज्यादा इंपैक्ट ना हो, इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से इकोनॉमी प्रॉब्लमेटिक क्रिएशन ना हो। हाँ जी, उसके चक्कर में क्या होता है बेटा, उसके चक्कर में अपन लोगों को क्या परफॉर्म करना होता है? 3 फंक्शन। तो ये सरकार का काम है कि वो इन तीनों फंक्शन को ढंग से परफॉर्म करे, और इन 3 फंक्शन को रिचर्ड मस्ग्रेव ने अपनी बुक में क्या नाम दिया? फिस्कल फंक्शंस। पहले जानो इस वाली रो का ध्यान थोड़ा बढ़ देना, यहां भी ब्लैक करवा दो। तुम बीच वाली रो ऐसे देख रही थी, रो वो पूरा गंदा हुआ है। ओहो कितने शरीफ बंदे हैं ये। चलो आ जाओ वापस से, एक ये क्लियर है पहली बात। बेटा किस पर्सन ने फिस्कल फंक्शन दिए थे? रिचर्ड मस्ग्रेव इन द ईयर 1950 अपनी बुक में द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जिसमें इन्होंने बताया कि एक सरकार 3 बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है ताकि स्केर्सिटी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ठीक कर पाए। पता है क्यों? सुनो सुनो यार पार्थ, एक बात बता, अगर हमने गवर्नमेंट कंट्रोल हटा दिया और सारा का सारा प्राइवेट प्लेयर यानी मार्केट को फ्रीडम दे दिया, तो पता है क्या होगा? तो बेटा एक बात बताओ, जिन कमोडिटीज में लोगों को प्रॉफिट ज्यादा है उनका अंडर प्रोडक्शन होगा या ओवर प्रोडक्शन? ओवर प्रोडक्शन। जैसे सिगरेट, एल्कोहल, लिकर, इन सब में, टोबैको, इन सब में बड़ा प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो ऐसे गुड्स का ओवर प्रोडक्शन मतलब सारे रिसोर्सेज ऐसी जगह लगा रहा है प्राइवेट सेक्टर, और जो रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन प्रोडक्ट से प्रॉफिट नहीं होता, वेलफेयर होता है, प्राइवेट उसका क्या करेगा? अंडर प्रोडक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट बीच में रहे और एक बैलेंस मेंटेन करे कि थोड़े रिसोर्सेज ऐसे हार्मफुल गुड्स में जाए और थोड़े रिसोर्सेज ऐसे बेनिफिशियल गुड्स में जाए, तभी तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। अब प्राइवेट तो क्या करेगा? हार्मफुल वाले में प्रॉफिट ज्यादा है, ओवर प्रोडक्शन कर देगा। जो सोशल वेलफेयर के लिए अच्छे गुड्स है उनमें प्रॉफिट कम है, उनका अंडर प्रोडक्शन करेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट को बीच बीच में इंटरवीन करे, और गवर्नमेंट इंटरवीन करते हैं 3 फंक्शन है। कितने फंक्शन थे? और यही आपके 3 फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट है विच इज कॉल्ड द फिस्कल फंक्शन। तो यहाँ पे रिचर्ड मस्ग्रेव ने बताए
3 फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हम बोलते हैं फिस्कल फंक्शन। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब रिचर्ड मस्ग्रेव ने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा, एक होते हैं माइक्रो फंक्शन, एक होते हैं मैक्रो। माइक्रो फंक्शन में 2 कैटेगरी आती है, अलोकेशन फंक्शन, ये आपका पहला फंक्शन है, और माइक्रो का दूसरा कौन सा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। और मैक्रो फंक्शन में क्या आता है बेटा, स्टेबलाइज। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गए 3। मैक जी पहला फंक्शन कौन सा है, अलोकेशन फंक्शन, ये पढ़ाऊंगा। सेकंड कौन सा बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये पढ़ाऊंगा। और भूमि मेरे भाई लास्ट थर्ड क्या है, स्टेबलाइजेशन। जैसे ही मैं आपको ये तीनों फंक्शन पढ़ा दूंगा, आपका फिस्कल फंक्शन का टॉपिक खत्म। आदि याद रखना है, एलोकेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फिस्कल है माइक्रो वाले, और स्टेबलाइजेशन कौन सा है, मैक्रो वाले। क्या आपने 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़े थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और फोर्थ लास्ट पॉइंट था मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज। मेन 4 ये थे। तो बेटा वहीं के 3 फंक्शन उठाए हुए। अब बताना चालू करूं, लेकिन फंक्शन बढ़ाने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। देखो क्या बोला है बेसिक में, आपको ऑलरेडी पता है बेटा, इकोनॉमिक्स क्या है, एक तरह की स्टडी जहां पे हम क्या करते हैं, स्केर्स रिसोर्सेस को अलोकेट करते हैं टू सैटिस्फाई द कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स। स्केर्स रिसोर्सेस मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लिमिटेड रिसोर्सेज को सही से अलोकेट करते हैं, ताकि हम किसको अचीव कर पाए, मतलब अचीव तो नहीं कर सकते लेकिन कोशिश कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा ले पाए। बेसिक में बात करें। सेकंड, द रिसोर्स अवेलेबल टू एनी सोसाइटी। बेटा रिसोर्सेज कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज दैट इट्स मेंबर डिजायर टू हैव। क्योंकि रिसोर्सेज कम है तो सारे गुड्स एंड सर्विस आप प्रोड्यूस, तभी तो इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट आए और एलोकेशन सही से करे। क्योंकि अगर आदि प्राइवेट को दे दिया एलोकेशन करने के लिए, तो वो हार्मफुल गुड्स का क्या करेगा, ओवर प्रोडक्शन, और अच्छे गुड्स का क्या करेगा, अंडर प्रोडक्शन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट आए और फंक्शन परफॉर्म करे। नेक्स्ट, an economic system should exist to answer the basic question like what to produce, how to produce, for whom to produce, and how much resources should be set apart to ensure growth. बेटा ये आप पता है कहां पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 1 में। आपके वजह चैप्टर यूनिट 1 मैंने छुड़वा दिया था, इंट्रोडक्शन में यही पढ़ेंगे हम। और ये नीचे वाला पॉइंट भी हम वहां पढ़ लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटा याद रखना, इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, चैप्टर 1 में दोबारा ढंग से पढ़ाऊंगा नोट्स के साथ, अभी बस ऊपर से बता रहा हूं। एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट, एक होता है मिक्स्ड। आदि कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है, बेटा कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है जिसमें सारा कंट्रोल प्राइवेट का होता है। किसका होता है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल। अच्छा सारा कंट्रोल प्राइवेट का है, तो एम क्या होता होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सोशल वेलफेयर एम नहीं होता। सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है जिसमें सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट का कंट्रोल कम या लिमिटेड या नो होता है। एम होता है वेलफेयर, प्रॉफिट कमाना मोटिव। लेकिन कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट ये दोनों एक्चुअल में ऑपरेट नहीं कर सकते, तभी इंडिया या बाकी सारी कंट्री ऑपरेट करती है मिक्स सिस्टम पे। कौन से सिस्टम पे, मिक्स में। बेटा जैसे इंडिया प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, प्रॉफिट भी कमाता है, वेलफेयर भी देखता है। तो 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। बस ये कुछ ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन दी चैप्टर 1 की। मेन आपको अब फंक्शन स्टार्ट करवा रहा हूं, यहां तक कोई दिक्कत, एक बार रिपीट करो वापस सुनो। बेटा पहला पॉइंट किसने दिए थे फिस्कल फंक्शन, रिचर्ड मस्ग्रेव इन द ईयर 1950। बुक कौन सी थी, द थ्योरी पब्लिक फाइनेंस, जिसमें उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा और 3 फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। कितने फंक्शन, 3। इनको बोलते हैं फिस्कल फंक्शन। इसमें से 2 माइक्रो है, एक मैक्रो है। माइक्रो में आता है अलोकेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो में आता है स्टेबलाइजेशन। अब पॉइंट इतना है कि रिसोर्सेज शेयर्स है, लिमिटेड है, बॉन्ड्स अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स हमें ऐसे बताती है कि स्केर्स रिसोर्सेज से अनलिमिटेड बॉन्ड्स को कैसे अचीव करें। क्योंकि हम सारे गुड्स एंड सर्विस नहीं बना सकते, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट अच्छे से रिसोर्सेज को अलोकेट करे, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि हर गुड का इक्वल प्रोडक्शन हो पाए। अदरवाइज प्राइवेट कुछ का ओवर कुछ का अंडर कर देगा, कोई दिक्कत। बस ये सारी बातें करी थी। अब आता है पहला पॉइंट विच इज कॉल्ड दी अलोकेशन फंक्शन। अब मैं बता देता हूं अपने तरीके से कि ये क्या होता है।
ध्यान से समझना, नोट्स में मैंने सब कुछ डाल दिया है ऑलरेडी। आपको नोट्स के बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बुक का एक एक टॉपिक मैंने यहाँ पे डाल दिया है। पहला फंक्शन बेटा नंबर 1, दैट इज कॉल्ड द एलोकेशन फंक्शन। बेटा ये फंक्शन समझना, पहला पॉइंट, ये फंक्शन डील करता है प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये फंक्शन इंश्योर करता है कि रिसोर्सेस का क्या हो, प्रॉपर अलोकेशन। सर मतलब, बेटा मतलब ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली एंड बैलेंस्ड वे में रिसोर्सेस को अलोकेट करें, ताकि हर गुड का बैलेंस प्रोडक्शन हो। ऐसा ना हो कि एक गुड बन ही जा रहा है और दूसरा बन ही नहीं रहा। तो गवर्नमेंट को कई बार इंटरवीन करना पड़ता है और रिसोर्स का प्रॉपर एलोकेशन करना पड़ता है कि भाई यहां पे इतना जाएगा, यहां पे इतना जाएगा, ताकि सारे गुड्स का कैसा ग्रोथ हो, बैलेंस ग्रोथ, ये भी बने ये भी बने। सर क्यों रिक्वायरमेंट है? बेटा अगर इफ लेफ्ट टू द मार्केट, अगर हमने मार्केट को उसके हाल पे छोड़ दिया, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर हमने क्या कर दिया बेटा, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अब उससे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मार्केट को हमने अकेले छोड़ दिया तो बेटा वो पता है क्या करेंगे, वो करेंगे मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा बेटा, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जिन प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, जैसे कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं बेटा मैं, लिकर, टोबैको, सिगरेट, ठीक है, इन सारे प्रोडक्ट में जिनमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, लोगों को हैबिट है, लोगों की डिमांड इनइलास्टिक है, प्राइस बढ़ाने से भी डिमांड ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर ऐसे प्रोडक्ट जिनमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, तो बेटा प्राइवेट सेक्टर ऐसे गुड्स का क्या करेगा, ओवर प्रोडक्शन। और ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका प्रॉफिट मार्जिन बेटा कम है, जैसे जैसे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो सोशल वेलफेयर के लिए होता है, पब्लिक पार्क्स, पब्लिक रोड्स, पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक एजुकेशन स्कूल, जहां पे फीस आप ज्यादा चार्ज नहीं करते, गवर्नमेंट स्कूल है ज्यादा फीस चार्ज होती है, ऐसे ऐसे सर्विसेज है जहां पे प्रॉफिट कम है, तो क्या प्राइवेट सेक्टर कभी ऐसे बनाएगा? कभी देखा किसी प्राइवेट सेक्टर को स्कूल बना रहा है फ्री में? प्राइवेट स्कूल होता है लेकिन फीस कितनी हाई होती है ना। तो ऐसे गुड्स का हमेशा क्या होगा, अंडर प्रोडक्शन। बात समझ आई? अब एक नई चीज बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट सुन लो। जब मार्केट को आप अकेला छोड़ते हो और प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज का क्या करता है, मिस एलोकेशन, उसकी वजह से कुछ गुड्स का ओवर प्रोडक्शन होता है और कुछ गुड्स का अंडर प्रोडक्शन होता है। आदि भाई इसको बोलते हैं मार्केट फेलियर। क्या बोलते हैं बेटा? आपको चैप्टर नंबर 2 मार्केट फेलियर लिखवाया, चेक करो, मार्केट फेलियर लिखवाया ना। तो मार्केट फेलियर मतलब क्या होता है, जब मिस एलोकेशन की वजह से गुड्स का ओवर या अंडर प्रोडक्शन होता है, उसे बोलते हैं मार्केट फेलियर। अब सरकार एलोकेशन फंक्शन में क्या करती है, सरकार का मेन टारगेट होता है कि रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन ना हो, इकोनॉमी में किसी गुड का ओवर अंडर प्रोडक्शन ना हो, मतलब इनडायरेक्टली मार्केट फेलियर ना हो। और सरकार ये इंश्योर करती है कि हम प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स करें और सारे गुड्स की प्रोडक्शन क्या करें, बैलेंस। ऐसे ना हो कि कोई गुड ज्यादा बन रहा है और कोई गुड बन ही नहीं रहा। ये होता है एलोकेशन फंक्शन। क्या होता है बेटा? क्या ये बात समझ आई? मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर हमने मार्केट को छोड़ दिया प्राइवेट के हाथ में, तो हो जाएगा मार्केट फेलियर। क्या हो जाएगा सर? मार्केट फेलियर क्या होता है, जब आप रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन करते हो और कुछ गुड्स का ओवर प्रोडक्शन और कुछ गुड्स का अंडर प्रोडक्शन करते हो। तो मार्केट को बैलेंस तरीके से चलाने के लिए आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करना है, और इसी को बोलते हैं एलोकेशन फंक्शन। क्या बोलते हैं? चैप्टर बिल्कुल थ्योरेटिकल है तो ऐसे ही चलेगा, बट इंटरेस्टिंग है, चीजें है, अच्छी है इसमें चीजें। पहला फंक्शन समझ आया? अब इसको थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको अभी समझ नहीं आएंगे, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि वो ना मार्केट फेलियर में कनेक्टेड है थोड़ा, फर्स्ट चैप्टर।
तो जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा, बट मैं थोड़ा बताऊंगा जितना मेरे को लगेगा इंपॉर्टेंट। बेटा सबसे पहला फंक्शन एलोकेशन, ये माइक्रो है आदि है मैक्रो, ये माइक्रो फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? अब देखो बेटा सबसे पहले मीनिंग, पहली हेडिंग कह रहे हैं इट एम्स टू करेक्ट द इनएफिशिएंसी इन द इकोनॉमिक सिस्टम। प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ा तो इनएफिशिएंसी आएगी ना, कुछ गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कुछ का हो रहा है, तो ये एम करता है कि इनएफिशिएंसीज को क्या करे, करेक्ट। इफ अ मार्केट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, मार्केट को उसके हाल पे छोड़ दिया, मतलब अगर हमने गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं करा तो क्या होगा, इट लीड्स टू इनएफिशिएंट एंड मिस एलोकेशन ऑफ सोसाइटी स्केर्स रिसोर्स। इसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, मार्केट फेलियर, और दस मार्केट फेलियर प्रोवाइड द रैशनल फॉर गवर्नमेंट एलोकेट। इसलिए मार्केट फेलियर की वजह से गवर्नमेंट आती है और क्या करती है, उसे लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने प्राइवेट को छोड़ दिया तो मिस एलोकेशन कर देगा, जिसकी वजह से मार्केट फेलियर जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए सरकार आके एलोकेटिव फंक्शन लगाती है। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन रिसोर्स एलोकेशन में लीड टू अंडर प्रोडक्शन और ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ गुड्स का ओवर प्रोडक्शन होगा, कुछ का अंडर, अगर हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन को एब्सेंट कर दिया, छोड़ दिया। इट डिटरमाइंस हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल एक्चुअली बी प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस, सॉरी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस को डील करता है, सारे का बैलेंस करना है। प्राइवेट को सब दे दोगे तो मिस एलोकेशन करके मार्केट फेलियर कर देगा, किसका ओवर किसी का अंडर ऐसा कर देगा। इसलिए गवर्नमेंट आती है और क्या करती है, एलोकेशन फंक्शन, क्या करती है, एलोकेशन। आई होप दिस इज क्लियर, सही जा रहा है एकदम। देखो बेटा ऐसा ही चैप्टर है, ऐसे ही आपको पढ़ना है बस, ठीक है। और सबसे मजे की बात, पांच इसके रट्टे नहीं लगाने, तुझे इंटरमीडिएट का टॉपिक है, पहले ये डिफिकल्ट क्यों होता है चैप्टर, क्योंकि इंटरमीडिएट में भाई इतना लेंथी चैप्टर है, सारी थ्योरी याद करनी है, और आपको पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलोकेशन। अब आपको लिखना पड़ेगा तो याद करना है, अब इसको याद थोड़ी करना है, कीवर्ड, बस कीवर्ड पढ़ना है। पहला एम करेक्ट इनएफिशिएंसीज, दूसरा मार्केट को छोड़ा तो इनएफिशिएंसी और मिस एलोकेशन से वो क्या करेगा, मार्केट फेलियर कर देगा। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन में अंडर ओवर प्रोडक्शन होगा, और ये डील करता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। दैट्स इट, कीवर्ड को याद रखना है, एमसीक्यू में यही अच्छी बात होती है, ठीक है, लेंथीनेस नहीं है चैप्टर में। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि मार्केट फेलियर होता क्यों है, मार्केट फेलियर होता क्यों है। तो अगली हेडिंग प्रॉब्लम, नहीं नहीं वो तो ओवर अंडर है, लेकिन क्यों कुछ गुड का ओवर, क्यों कुछ गुड का अंडर हो रहा है, ये पॉइंट है। तो अगली हेडिंग आपको ये पढ़नी है बेटा, अगली हेडिंग है प्रॉब्लम या चैलेंजेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। इसे ऐसे बोला कि रिसोर्स के एलोकेशन में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या चैलेंज आता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मार्केट फेलियर क्यों होता है, दोनों का सेम है। अब पहले ही बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से, जो नेक्स्ट चैप्टर है ना मार्केट फेलियर, उसमें मैं यही टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल। जैसे देखो पहला पहला पॉइंट, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, नहीं नहीं पहला रीजन है मोनोपोली पावर। अब देखो चैप्टर नंबर 2 निकाल रहा हूं आपके लिए, ये रहा चैप्टर नंबर 2 मार्केट फेलियर। हेडिंग क्या है, व्हाई डू मार्केट फेल, पहला पॉइंट मार्केट और मोनोपोली पावर। तो वो जो छोटे से पॉइंट है ना, वो मैं इसलिए डेप्थ में नहीं बता पा रहा, क्योंकि वो सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ना है, बस मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा जितना मुझे काम है। तो आप भावनाओं में मत बहना कि सर ये समझ नहीं आया, ये पढ़ा दो, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, बस मैं थोड़ा ग्लिम्स दे रहा हूँ। हेडिंग समझ आई, क्यों मिस एलोकेशन होता है, या एलोकेशन करने में क्या प्रॉब्लम होती है, या क्यों मार्केट फेलियर होता है। बेटा मार्केट फेलियर होने का पहला रीजन है क्योंकि इकोनॉमी में हमेशा मोनोपोली पावर होती है, जैसे समझो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। महक आपको याद है हमने मार्केट टॉपिक पढ़ा था, देवव्रत हमने मार्केट टॉपिक पढ़ा था, कितने टाइप की मार्केट थी ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन, दो, परफेक्ट और अच्छा, क्या परफेक्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, एक्चुअली कौन एग्जिस्ट करता है, इम्परफेक्ट, एक्चुअली तो इम्परफेक्ट करता है। अब क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन है और उसमें लोगों के पास जब मोनोपोली पावर आती है, उसकी वजह से मार्केट फेलियर होता है। सर क्या मतलब, अब देखो बताता हूं बेटा, जैसे पहला पॉइंट है मोनोपोली पावर। अब देखो
बेटा मोनोपोली पावर में आपको याद है सेलर कितने होते थे? सिंगल सेलर। अब क्या सिंगल सेलर का प्राइस पे फुल कंट्रोल होता था? यस। तो सिंगल सेलर है और फुल कंट्रोल है ओवर द प्राइस। अब होता क्या है सुनो बेटा, जैसे इसका एग्जांपल देता हूं एप्पल। ऑल्दो एप्पल इज नॉट अ मोनोपोली बट इट इज अ डोमिनेटिंग प्लेयर इन दी मोबाइल इंडस्ट्री। अब आप एक बात बताओ, एप्पल के पास आपको पता है वर्ल्ड में सबसे बड़ा कैश रिजर्व है। एप्पल की जब आप बैलेंस शीट देखोगे ना, तो जो आता है ना कैश इन हैंड, कैश इन हैंड किसी बिजनेस के पास नहीं होता। रिलायंस टाटा ये वैल्यूएशन में बड़े, इनके पास कैश इन हैंड नहीं। अगर आप इनसे 10,000 करोड़ निकलवाओगे तो शायद इनमें नहीं होगा। एप्पल पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कैश इन हैंड रखता है अपनी बैलेंस शीट में। इतना जितना कंट्रीज की जीडीपी होगी ना, कुछ कंट्रीज की, पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी, इतना तो कैश इन हैंड है एप्पल के पास। आप कभी चेक कर लेना बैलेंस शीट उसकी, जीरो गिनते ले जाओगे कितना है, और वो भी डॉलर्स में। अब समझो बात, इतना सारा कैश है। क्या एप्पल जब अपना नया फोन लॉन्च करता होगा तो क्या वो प्रोडक्शन नहीं कितनी भी कर सकता? उसके हाथ में ना प्रोडक्शन, क्या उसको कोई रिसोर्सेज की कमियां होती होगी? तो इतना पैसा है, बना देगा कितना बनाना है। लेकिन आपने देखा है एप्पल के फोन जब सितंबर में लॉन्च होते हैं, जब भी 16 आएगा, 3 महीने तक उसकी प्री बुकिंग चल रही होती है आउट ऑफ स्टॉक। अगर आपको नहीं पता मैं बता रहा हूं क्यों ऐसा। क्या वो सप्लाई नहीं बढ़ा सकता? वो क्या कर रहा है, वो डिमांड इंक्रीज करवा रहा है और सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्यों सप्लाई? बेटा जब फोन आउट ऑफ स्टॉक होगा, आप समझो मेंटालिटी, अगर आप 1.5 लाख का फोन लेना, 1.5 लाख का फोन जो कि मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक मिल रहा है, तो आपके अंदर क्या चलेगा भाई, फोन में कुछ तो बात है, कुछ तो भाई कुछ चीज है भाई, सब बिक ही नहीं रहा भाई, हर जगह बाहर है। पॉइंट क्या है बेटा, जब मोनोपोली वाले बंदे प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो जानबूझ के गुड्स का अंडर प्रोडक्शन करते हैं ताकि वो प्राइस पे कंट्रोल क्या रख पाए, ज्यादा, एंड वो सेलर से बायर से क्या प्राइस चार्ज कर पाए, हायर। अभी बात हो, मोनोपोली वाला बंदा है, मोनोपोली वाला जानबूझ के अंदर प्रोडक्शन करेगा ना ताकि प्राइस हायर चार्ज कर पाए, और अंडर प्रोडक्शन होने को ही क्या बोलते हैं, मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर होने का पहला जो कॉज है वो है वो लोग जो मोनोपोली पावर होल्ड करते हैं। कई बार मोनोपोली वाले बंदे जानबूझ के गुड्स का अंडर प्रोडक्शन करते हैं सो दैट दे कैन चार्ज हायर प्राइसेस। तो पहला लॉजिक समझ आया क्यों मार्केट फेलियर होता है? बेटा पहला रीजन बस अभी लेता है, पहला रीजन क्या है, मोनोपोली पावर। पहला रीजन क्या है, मोनोपोली पावर। पॉइंट नंबर 2। हाँ जी बेटा, हाँ पॉइंट ये है कि काफी जितनी भी मोनोपोली है ना वो ये यूज करेंगे, जितने भी डोमिनेटिंग प्लेयर है वो ये जनरली टेक्निक यूज करते हैं। अब जैसे आपने लग्जरियस ब्रांड पता है आपको क्लोथिंग की, रोलेक्स है, रोलेक्स इतनी बड़ी कंपनी है, इतने अमीर है ओनर्स, क्यों घड़ियां नहीं बनाते हो? पता है उनकी घड़ियां कैसे बनती है? अगर आप परचेज करोगे ना, 2.5 2.5 साल की वेटिंग है, 2.5 साल की वेटिंग। अब मैं एक बात बताओ, क्या उनके पास इतने रिसोर्स नहीं, वो घड़ी बना दे? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वो ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं हमारी वॉच इतनी प्रेशर है कि आपको 2 साल रुकना पड़ेगा 10 लाख रुपए देने के बाद। मोनोपोली है भाई, जानबूझ के लिमिटेड सप्लाई अंडर प्रोडक्शन कर रहे हैं वॉच का ताकि प्राइस क्या चार्ज कर पाए, हायर। तो अंडर प्रोडक्शन ही तो कर रहे हैं ना मार्केट फेलियर करवा रहे। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रिज्वाइन करना प्लीज। तो मार्केट फेलियर का पहला रीजन समझ आया, क्यों मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स होता है, ड्यू टू मोनोपोली। सेकेंड और थर्ड पॉइंट कॉमन कैटेगरी का है, कह रहे मार्केट फेलियर होता है किसकी वजह से? मार्केट फेलियर होता है कलेक्टिव गुड्स की वजह से। किसकी वजह से बेटा? और इसी का बड़ा भाई मार्केट फेलियर होता है मेरिट गुड्स की वजह से। अब सर कलेक्टिव और मेरिट गुड्स क्या होते हैं ये समझो। बेटा कलेक्टिव गुड्स या मेरिट गुड्स होते हैं जो सोसाइटी को बेनिफिट देता है। मेरिट मतलब बेनिफिट देना, लाइक एजुकेशन, हेल्थ। और कलेक्टिव गुड्स होते हैं जो
साथ में लोग यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क, अगर सामने पब्लिक पार्क है तो इसमें हर कोई जा सकता है बेटा, सबको हेल्थ का बेनिफिट मिलेगा। जब आप पेड़ वेड़ लगाओगे सबको ऑक्सीजन फ्रेश मिलेगी। तो कलेक्टिव और मेरिट गुड्स की वजह से मार्केट फेलियर होता है। अब कैसे, सुनो, कलेक्टिव और मेरिट गुड्स ये ऐसे गुड होते हैं जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होते हैं कम। कम क्या होता ही नहीं है। अब इस सामने पार्क है, अब इस पार्क में कोई टिकट है जाने का? नहीं, कोई भी जा सकता है। तो इसका कंजम्पशन सब करेंगे विदाउट पेइंग एनी प्राइस, यानी प्रॉफिट है नहीं। अब क्योंकि कलेक्टिव और मेरिट गुड में कोई प्रॉफिट नहीं है तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर इसमें एंटर, जिसकी वजह से ऐसे गुड्स का क्या होता है, अंडर प्रोडक्शन। क्या होता है? अब ये प्रॉब्लम है। अब इसको गवर्नमेंट कैसे ठीक करती है? जितने भी मेरिट और कलेक्टिव गुड है ना, जनरली वो गवर्नमेंट बनाती है। कोई देखा पब्लिक पार्क आपने प्राइवेट का? बहुत रेयर होंगे, कुछ लोग बना देते होंगे, बना भी देते होंगे, अपनी मूर्ति लगा देते हैं, ऐसा कुछ कर। हाँ, वहां पे टिकट लगती है, वहां पे टिकट लगती है। तो ये जब हम पढ़ेंगे ना मार्केट फेलियर को करेक्ट कैसे करते हैं, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर में यही आएगा कि आप जो है ऐसे पब्लिक पार्क, ऐसे पब्लिक गार्डन के लिए, जैसे सुंदर नर्सरी है उसमें 80 रुपीज टिकट है, तो उसके लिए चार्ज कर लो ताकि आप और ऐसे पब्लिक पार्क का प्रोडक्शन कर पाओ। बट अभी हम करेक्ट कैसे करना ये नहीं देख रहे, मार्केट फेलियर क्यों होता है ये देख रहे हैं। तो सेकंड रीजन मैंने बता दिया, मेरिट गुड और कलेक्टिव गुड्स। बेटा इन गुड्स में प्रॉफिट क्या होता है, कम। तो अगर हमने प्राइवेट के हाल पे छोड़ दिया तो क्या करेगा प्राइवेट, इनका अंडर प्रोडक्शन। क्या करेगा? वो क्यों बनाऊं मैं, मेरे को कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है ना? अभी दिमाग में ये मत आना कि गवर्नमेंट ऐसे कर देगी, बेटा वो इंटरवेंशन टू करेक्ट हो जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट है ही नहीं, प्राइवेट प्लेयर है। तो पहला वो मोनोपोली पावर का यूज करेगा, अंडर प्रोडक्शन करेगा। दूसरा मेरिट गुड का क्या करेगा, अंडर प्रोडक्शन। कलेक्टिव गुड्स का क्या करेगा, अंडर प्रोडक्शन। और मार्केट फेलियर होने के क्या यूज है? पॉइंट नंबर 4, ये तो आपने एक्सपीरियंस करा होगा बेटा, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होते हैं ना, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स जिसपे किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं, कॉमन है। जैसे नीचे वाला पार्क है, पार्क में आम का पेड़ है, अगर तुम्हें आम खाना है एक, तुम पूरी डाली तोड़ दोगे, पूरा पेड़ कटवा दोगे, तुम्हारा बस चले तो। क्यों? अपने बाप का क्या जाता है, हमने थोड़ी लगाया, कॉमन प्रॉपर्टी है। और वही अपने, अब फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे चल रहे हो, कई लोग रोड पे थूक देते हैं, है ना? कई लोग रोड पे ओपन में वॉशरूम वगैरह सब बना देते हैं उसका बढ़िया एकदम। क्या ये आप अपने घर पे करते हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो कॉमन रिसोर्स है। अब आपका बाप का कुछ जा नहीं रहा तो हम उसका क्या करते हैं, एक्सेसिव और रॉन्ग यूज करते हैं। ये एक रीजन है मार्केट फेलियर। अब गवर्नमेंट उसको ठीक करने के लिए क्या कर रही है, बात की बात है। तो पहला रीजन बेटा मोनोपोली पावर से अंडर प्रोडक्शन होता है। सेकंड रीजन मेरिट गुड और कलेक्टिव गुड में प्रॉफिट नहीं होते तो प्राइवेट उसको प्रोड्यूस करना पसंद नहीं करता। थर्ड, जो भी कॉमन रिसोर्सेज होते हैं उनका जनरली क्या होता है, ओवर यूज होता है, और हम उन्हें जल्दी से क्या कर देते हैं बेटा, एग्जॉस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये सरकारी स्कूल, मुझे समझ नहीं आज तक बच्चों को वॉशरूम तोड़ने में क्या मजा आ रहा है, बट पता नहीं कौन तोड़ता था। हमारे स्कूल में सब सब तोड़ देते थे। वो देखो पंखे मोड़ दिए कह रहे। अब उससे मिला क्या मुझे बताओ, मजा आया? गलत बात है ना ये। मतलब भाई आप अपने घर में पंखे मोड़ रहे हो, अपने घर के टॉयलेट तोड़ रहे हो, तो भाई तोड़ दो, गलत बात है। सरकारी टीचर भी तोड़ दिया। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, क्या ये आपने पढ़ा है बेटा? ये तो पढ़ा हो एक्सटर्नैलिटीज, 12th में नेशनल इनकम में था। एक्सटर्नैलिटीज याद है? अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा और अभी के लिए मैं इसे छोड़ दूंगा। सर क्यों? ये आगे कम से कम 1 घंटा मैं इस पे लगाने वाला हूं, कम से कम। बस इतना समझो, क्योंकि यहां पे हम एक्सटर्नैलिटीज को इंक्लूड नहीं करते, इसलिए कुछ गुड्स का ओवर अंडर प्रोडक्शन हो जाता है। अब वो क्या होता है बताऊंगा बाद में। और बेटा लास्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो मेजर जो है ना, मेजर मैं आपको बता दूं 4 पॉइंट है। पहला मोनोपोली पावर, दूसरा कलेक्टिव गुड्स, तीसरा मेरिट गुड्स, और चौथा एक्सटर्नैलिटीज। ये 4 रीजन है जो हमें सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, बाकी दोनों तो नकली वाले। बेटा इनकम और वेल्थ का ना डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हुआ है। कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा है, कुछ के पास कम। तो जिनके पास ज्यादा पैसा है, अगर उनका फोकस है कि भाई हमें तो भाई हार्मफुल गुड्स बनाने हैं, तो उनका ओवर प्रोडक्शन होगा। अच्छे लोगों के पास पैसा नहीं है तो उनका वो गुड्स कैसे बनाएंगे, कम बनाएंगे। तो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है।
उसमें कुछ बताया नहीं मैंने, बस एक्सटर्नैलिटीज याद रखना बेटा। याद रहेंगे 6 पॉइंट, एक बार रिपीट करो, वापस से आओ स्टार्टिंग। सबसे पहले भौमिक, सबसे पहले बेटा किसने फिस्कल फंक्शन दिया है? रिचर्ड मस्ग्रेव ने इन द ईयर 1950 अपनी बुक में द थ्योरी ऑफ, जिन्होंने बताया अगर आपको इकोनॉमी में सही से अलोकेशन करवाना है रिसोर्सेज का, प्रॉपरली चलाना है, तो अपने को 3 फंक्शन चाहिए। तीनों फंक्शन को क्या नाम दिया? फिस्कल फंक्शन। इसमें से 2 माइक्रो है, 1 मैक्रो है। नंबर 1 एलोकेशन फंक्शन, नंबर 2 रिडिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 स्टेबलाइजेशन। फिर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड स्केर्स। तो आपको इसको ढंग से यूज करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर पाओ। अब सबसे पहले एलोकेशन फंक्शन आता है बेटा। एलोकेशन फंक्शन ने क्या बोला? एलोकेशन फंक्शन का एम होता है कि वो करेक्ट करे इनएफिशिएंसीज को और प्रॉपर एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करे। कैसा करे? प्रॉपर एंड बैलेंस एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगर आपने मार्केट को छोड़ दिया अपने हाल, मतलब प्राइवेट पे, तो बेटा वो क्या करेगा? मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। क्या करेगा? मिस एलोकेशन। और आरुष उससे कुछ गुड्स का ओवर प्रोडक्शन होगा और कुछ का अंडर। अब मार्केट फेलियर क्यों होता है या मिस एलोकेशन क्यों होता है? पहला रीजन ड्यू टू मोनोपोली पावर। मोनोपोली वाले जान के अंडर प्रोडक्शन करते हैं ताकि वो प्राइस का चार्ज कर पाए हायर। सेकंड क्या होता है बेटा? दैट इज कॉल्ड मेरिट गुड या फिर कलेक्टिव गुड्स। इन गुड्स में क्योंकि जनरली प्रॉफिट कम होता है तो प्राइवेट सेक्टर इनको प्रोड्यूस करना पसंद, दैट्स व्हाई दीस गुड्स आर अंडर प्रोड्यूस। फिर नेक्स्ट आता है कॉमन रिसोर्सेज का लोग क्या करते हैं? ओवर यूज और उन्हें एग्जॉस्ट कर देते हैं बाद में फिर वो मिलते नहीं है तो उनका अंडर प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट एक्सटर्नैलिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में 100% आएगा, सेकंड चैप्टर में बताऊंगा क्या होता है। और लास्ट बेटा इनकम और वेल्थ का इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी मोनोपोली पावर मार्केट फेलियर का एक कारण बनता है। क्या ये बात समझ आई बेटा? क्या ये बात समझ आई? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको कर देना कट्टी। कुछ कुछ टॉपिक इनमें से कटेंगे क्योंकि नोट जब मैंने बनाए थे ना तो मैंने थोड़े एक्सेस टॉपिक बना दिए थे इंट्रा और फाउंडेशन मिक्स करके, और जब मैंने बाद में बुक देखी तो उसमें वो टॉपिक्स नहीं थे। तो आपको देखिए कहीं कई जगह से नोट्स कटे होंगे, जाने नहीं कटे होंगे, वहां मैं कुछ टॉपिक काट दूंगा तो आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो, अब आता है अगला टॉपिक, दैट इज व्हाट? अलोकेटिव इंस्ट्रूमेंट्स अंडर विच गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस रिसोर्स अलोकेशन। बेटा मतलब आपने देख लिया मार्केट फेलियर क्यों होता है और मिस एलोकेशन क्यों होता है। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट कैसे इसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। गवर्नमेंट के भी तो कुछ काम है ना, तो अब देखते हैं भाई गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस। चलिए बेटा, पहला याद आपको मेरिट और कलेक्टिव गुड्स, क्या प्राइवेट सेक्टर उन्हें प्रोड्यूस करना पसंद करता था क्योंकि उनमें प्रॉफिट क्या होता था? तो गवर्नमेंट अब इस चीज को कैसे ठीक करेगी, उसका प्रोडक्शन कैसे? पहला, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है, पहले सेकंड वाला पॉइंट है ना, प्राइवेट सेक्टर को बाय गिविंग इंसेंटिव एंड डिसेंटिव। जैसे मान लो टोबैको वाले प्रोडक्ट का प्राइवेट सेक्टर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो गवर्नमेंट आएगी और कहेगी इन पे टैक्सेस क्या लगाएंगे, सब्सिडीज क्या देंगे, कम। डिसेंटिव दे दिए तो उनका जो ओवर प्रोडक्शन था ऑटोमेटिकली कंट्रोल होकर क्या हो जाएगा, नॉर्मल। गवर्नमेंट जो लोग सोशल वेलफेयर के लिए फ्री एजुकेशन फ्री हेल्थ दे रहे हैं उन पे टैक्सेस क्या लगाएगी, कम। सब्सिडीज क्या देगी, मतलब उन्हें देगी इंसेंटिव्स, क्या देगी, ताकि जिन गुड्स का ओवर प्रोडक्शन हो वो इनकरेज होगा कि यार मेरे पे टैक्स कम लग रहा है, सब्सिडी मिल रही है, तो वैसे गुड्स का प्रोडक्शन क्या करेगा, ज्यादा। तो पहला काम गवर्नमेंट जो करेगी, गवर्नमेंट दे सकती है प्राइवेट को इंसेंटिव एंड डिसेंटिव। इंसेंटिव एंड, अब हो सकता है कुछ लोग इससे ना माने तो ना माने, फिर गवर्नमेंट बेटा क्या कर सकती है, खुद प्रोड्यूस कर सकती है। कहिए हटाओ प्राइवेट सेक्टर, जो गुड्स अंडर प्रोड्यूस हो रहे हैं और वेलफेयर के लिए अच्छे हैं, आपने ट्राई करा इंसेंटिव देके, लेकिन प्राइवेट मान लो उसकी गुड्स की सप्लाई नहीं करा, तो गवर्नमेंट में खुद मैदान में उतरेगी और ऐसे गुड्स की सप्लाई करेगी। बेस्ट एग्जांपल कोविड की वैक्सीन, बेटा गवर्नमेंट आई थी खुद, 100% सब्सिडी में बांटी थी। क्यों? क्योंकि बेटा वेलफेयर के लिए अच्छा था। और प्राइवेट सेक्टर नहीं बांट सकता ना फ्री में, तो गवर्नमेंट को समझ आया इसमें हमें कूदना पड़ेगा खुद, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोडक्शन पे एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन में उतर गई, फिर 100% सब्सिडी फ्री में बांटने लग गई। समझ आया? तो पहला, इस चीज को ठीक करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट प्राइवेट को इंसेंटिव या डिसेंटिव देगी,
इंसेंटिव देगी ताकि अंडर प्रोड्यूस गुड ओवर प्रोड्यूस हो, और डिसेंटिव देगी ताकि ओवर प्रोड्यूस गुड कम प्रोड्यूस हो। सेकंड, अगर नहीं मानेंगे प्राइवेट तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डायरेक्ट प्रोडक्शन कर सकती है खुद अपने दम पे। इसके अलावा बेटा गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है अलोकेशन थ्रू कंपटीशन पॉलिसीज। अब ये क्या होता है बेटा, एक एक्ट था एमआरटीपी एक्ट, कहां पढ़ा था आपने एमआरटीपी एक्ट? इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन के पॉइंट में, लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर करके था एमआरटीपी एक्ट। अब मैं बताता हूं क्या होता है। एमआरटीपी एक्ट का काम होता है, जैसे मान लीजिए आज Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों मिल जाए और कहे यार कहां लड़ रहे हैं आपस में, दोनों डोमिनेटिंग प्लेयर है, ओला उबर मिल जाए, स्विगी जोमेटो मिल जाए, तो कहां डिलीवरी में लड़ रहे हैं, दोनों मिलते हैं और डिलीवरी चार्ज करते हैं 1000 रुपए। अब तो मानना ही पड़ेगा, पहले तो कंपटीशन में प्राइस कम रख रहे थे, अब ये दोनों मर्ज हुए, एक कंपनी बनाया और प्राइसिंग बढ़ा दी। क्या ये फेयर है या अनफेयर? बेटा एमआरटीपी एक्ट ऐसे मर्जर्स को ब्लॉक करता है। वो कहता है अगर आप दो कंपनी मिलके, आप पढ़ोगे इंटरमीडिएट में, इसकी अकाउंटिंग आती है, मर्जर एंड एक्विजिशन। अगर आप दो कंपनी मिलके कंपनी बन रहे हो और उसमें आपका पर्पस है कस्टमर से अनफेयर प्राइस चार्ज करना, तो मैं एमआरटीपी एक्ट अनफेयर मोनोपोली बनने नहीं दे रहा। और तुम इनका लॉ में पढ़ा है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एग्रीमेंट टेंड्स टू क्रिएट मोनोपोली, वॉइड होते हैं ना, याद है आपको? एग्रीमेंट टेंड्स टू क्रिएट मोनोपोली। अगर आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो, इंटेंशन है अनफेयर प्राइस चार्ज करना, तो ठीक है। लेकिन सुनना, अगर आप मोनोपोली बना रहे हो और उसका इंटेंशन है अच्छा, जैसे वोडाफोन आइडिया भी मर्ज हुए, उनका जो मोटिव था वो अनफेयर प्राइस लेना था या सर्वाइवल था? सर्वाइवल, जियो से सर्वाइवल। तो ऐसी मोनोपोलीज को बनाना क्या है, वैलिड है। तो बेटा एमआरटीपी एक्ट बेसिकली क्या है, ये अनफेयर मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं बनेगी। तो कह रहे कि अगर सरकार को, देखो मार्केट फेलियर होने का पहला रीजन था मोनोपोली पावर, क्योंकि लोगों के पास मोनोपोली है। तो ऐसे कंपटीशन पॉलिसी ले आओ जिससे कंपटीशन बढ़े और मोनोपोली क्या हो, कम। अगर मोनोपोली नहीं होगी तो मार्केट फेलियर भी नहीं होगा। बाद में बेटा एमआरटीपी एक्ट को हटा दिया है और अब जो चलता है इसी का यही काम यही है, बस नाम बदल के कर दिया कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ठीक है, इसका काम क्या होता है, मोनोपोली क्रिएट होने नहीं देता, वो मोनोपोली जो अनफेयर है फेयर वाली होने देता है, पहले चेक करेगा। तो पहला रीजन, अगर आपको मार्केट फेलियर को ठीक करना है, पहला प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव डिसेंटिव दो, इनकरेज डिस्करेज करो। अगर नहीं मान रहे तो गवर्नमेंट खुद डायरेक्ट प्रोडक्शन कर लो। थर्ड, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है किससे, कंपटीशन पॉलिसी से, भाई कंपटीशन लाएगी ताकि मोनोपोली क्रिएट ना हो, मार्केट फेलियर ना हो। इसके अलावा बेटा गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, लाइसेंसिंग, कंट्रोल और मिनिमम वेजेस, जैसे सिगरेट, टोबैको, लिकर, इसका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट ने इन सब में क्या लगा है, लाइसेंस लगा रखा है कि भाई कोई नया प्लेयर एंटर ही नहीं हो सकता बिना हमारी परमिशन के। तो इससे वो ओवर प्रोडक्शन को ही तो कंट्रोल करे ना। अब उन्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो लाइसेंसिंग को अभी बंद कर देंगे कि हम लाइसेंस इश्यू नहीं कर रहे। इसके अलावा बेटा गवर्नमेंट कुछ लीगल और कुछ एडमिन फ्रेमवर्क बनाकर भी मार्केट फेलियर को ठीक कर सकती है। कुछ लॉज बना दे, कुछ कानून ले आए नए, लीगल एडमिन फ्रेमवर्क। और कह रहा है इनमें से किसी भी मेथड का मिक्सचर, मतलब दो तीन मेथड एक साथ भी लगा सकती है, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। मतलब मेन 5 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 5। एक बार रिकॉल करो, दोबारा इसे रिकॉल करो, फटाफट आओ जल्दी। सबसे पहला फंक्शन कौन सा कर रहे हैं अपन, अलोके। देखो भाई बोलोगे नहीं ना तो नींद आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ, बोलोगे नहीं तो नींद आएगी। रिजिट छोड़िए प्लीज, मुंह से आवाज निकाल लो ना। तुम लिख रहे हो अभी तो बोलना तो एटलीस्ट पड़ेगा, तभी माइंड थोड़ा फोकस रहेगा। कार्तिक बोल बेटा, अदरवाइज सो जाएगा थोड़ी देर बाद। सबसे पहले कौन सा फंक्शन है बेटा, अलोकेशन फंक्शन। अलोकेशन फंक्शन में बोला कि अगर अगर आप मार्केट को प्राइवेट के हाल पे छोड़ दोगे तो वो रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन करेगा, मिस एलोकेशन, एफिशिएंट करेगा, इनएफिशिएंट, जिसकी वजह से गुड्स का क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन, और विच लीड्स टू मार्केट फेलियर। तो इसमें सरकार ये काम करेगी, ये एम करेगी कि वो करेक्ट करे इनएफिशिएंसीज को और रिसोर्सेज का कैसा एलोकेशन करे, प्रॉपर एंड एफिशिएंट। कैसा, प्रॉपर एंड एफिशिएंट, ताकि गुड्स का बैलेंस प्रोडक्शन। अब सेकंड पॉइंट, मार्केट फेलियर या इन मिस एलोकेशन क्यों होता है, उसके 4-5 रीजन है। पहला रीजन मोनोपोली पावर, अंडर प्रोडक्शन होती है जानबूझ के। दूसरा कलेक्टिव गुड्स और मेरिट गुड्स, प्रॉफिट कम होता है इसलिए प्राइवेट इनका क्या करता है, फ्री जो रिसोर्सेज कॉमन रिसोर्स होते हैं उनका क्या होता है, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सटर्नैलिटी, और नेक्स्ट पॉइंट इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन इनकम एंड वेल्थ। अब नेक्स्ट, गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करके
प्रॉपर एलोकेशन करवाती है और मार्केट फेलियर को ब्लॉक करती है। बेटा सबसे पहले गवर्नमेंट प्राइवेट को इंसेंटिव देगी, इंकरेज करे प्रोडक्शन ज्यादा हो, डिसेंटिव देगी, डिस्करेज करे ताकि हार्मफुल गुड्स की प्रोडक्शन कम हो। अगर प्राइवेट नहीं मानेगा तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डायरेक्ट प्रोडक्शन कर ले। गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन पॉलिसी लाती है, लाइक एमआरटीपी एक्ट, लाइक कॉम्पिटिशन एक्ट, ताकि मोनोपोली क्रिएट होने में प्रॉब्लम हो और अनफेयर मोनोपोली क्रिएट ना हो। फोर्थ, गवर्नमेंट लाइसेंस कंट्रोल एंड मिनिमम वेजेस का कानून ला सकती है, या गवर्नमेंट और कोई लीगल एडमिन फ्रेमवर्क ला सकती है, या कोई भी मिक्सचर ऑफ एनी ऑफ द मेथड्स। ये सारे गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है ताकि अलोकेशन प्रॉपरली हो पाए। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? क्या ये बात समझ आ रही है? बस ये लास्ट टॉपिक अलोकेशन फंक्शन खत्म। ये लास्ट टॉपिक अलोकेशन फंक्शन खत्म। ऐसे बस 3 फंक्शन है, बस दैट्स इट। और अलोकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा मॉडरेट है, स्टेबलाइजेशन बस एक पेज का है, तो बहुत इजी है, आज हो जाएगा खत्म, एक्स्ट्रा क्लास मिला के पहला यूनिट निपट जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट अलोकेशन ही चल रहा है, गवर्नमेंट फेलियर। अगला टॉपिक क्या है बेटा? अब देखो बेटा, बेटा एक दिन की कहानी बताता हूं। बेटा पार्थ जो है ना, मदर्स डे था, मदर्स डे। मदर्स डे समझते हो ना, मम्मी वाला दिन। तो पार्थ भाई अपनी मम्मी से, माता जी से बहुत प्यार करते हैं। पार्थ भाई ने डिसाइड करा कि आज मैं मदर्स डे पे मम्मी को एकदम एकदम स्पेशल फील कराऊंगा। और पार्थ ने कहा मम्मी आज आप बैठ जाओ, सारा घर का काम क्या करूंगा मैं, फुल एकदम मैं। तो बेटा मम्मी जो है वो बना रही थी खाना, दाल चावल। अब जब मम्मी दाल चावल बना रही थी तो पार्थ ने कहा मम्मी टेंशन मत लो, चावल मैं बना देता हूँ, दाल तो आपने बनाई दी है। तो मम्मी ने कहा ओके। मम्मी ने दाल वाल बना के साइड रख दी, ये भैया चावल बना रहे थे और ये मास्टर शेफ बन गए थे, ऐसा खो गए थे, और चावल उछाल रहा था बढ़िया, और उछालते उछालते बेटा इसने दाल भी उछाल दी बढ़िया से। तो इसने दाल का भी बेड़ा गर्क कर दिया। फिर मम्मी ने जो मार पिटाई चपले वपले चली वो तो अलग है, उसे साइड रखते हैं। बट पॉइंट क्या हुआ, पार्थ की इंटेंशन कैसी थी, अच्छी, मम्मी की हेल्प करूंगा, सेवा करूंगा। लेकिन पार्थ ने उस अच्छी इंटेंशन के साथ कुछ वर्कआउट करे, कुछ चेंजेस करे, पॉलिसी बनाई, पॉलिसी एज मैं चावल बनाऊंगा। लेकिन उन पॉलिसीज ने सिचुएशन को सुधारने की जगह सिचुएशन को बिगाड़ दिया। दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट फेलियर। मतलब जब मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए सरकार कुछ एक्ट करती है, लेकिन उस चीज से मार्केट ठीक होने की जगह सिचुएशन और खराब हो जाती है, दिस इज नोन एज गवर्नमेंट फेलियर। क्या बोलते हैं इसे? मार्केट फेलियर को ठीक करने के लिए सरकार पॉलिसी बनाती है। अब कौन सी पॉलिसी आपको पता है? ये 5 बनाएंगी कुछ भी, उससे ठीक होने की जगह जब गड़बड़ और बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट फेलियर। तो देखते हैं बेटा, government failure is said to occur when government intervention in the market creates inefficiencies and leads to misallocation of society's scarce resource। बेटा मतलब जनरली गवर्नमेंट इंटरवेंशन से रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन होता है, प्रॉपर एलोकेशन। प्रॉपर सरकार की इंटेंशन तो है प्रॉपर एलोकेशन करेंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट फेलियर होता है, जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और मार्केट को ज्यादा इनएफिशिएंट या मिस एलोकेशन कर देती है और उससे रिसोर्सेज का गलत यूटिलाइजेशन हो जाता है, इसे बोलते हैं गवर्नमेंट फेलियर। ठीक करने की जगह आपने और बेड़ा गर्क कर दिया, इंटेंशन आपकी अच्छी थी बट हो गई गलती। इसे बोलते हैं गवर्नमेंट फेलियर, इसे बोलते हैं गवर्नमेंट फेलियर। अब अगली चीज आती है कि गवर्नमेंट फेलियर होता क्यों है, ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्यों फेल हो जाती है ऐसा करने में। जब भाई गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्स है, इतनी टेक्नोलॉजी है, तो वो ढंग से करे, क्यों, रीजन क्या, रीजन है गवर्नमेंट फेलियर के? तो आपको ये आ सकता है बेटा, हेडिंग है पॉसिबल सोर्स ऑफ गवर्नमेंट फेलियर। गवर्नमेंट क्यों अलोकेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाती, समझना। पहला रीजन, इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन। बेटा कई बार सरकार को उस प्रॉब्लम की सही से नॉलेज नहीं होती, ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो करती तो कुछ और है, लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हो कुछ और जाता है। तो पहला गवर्नमेंट फेलियर का रीजन है इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन। दूसरा, कई बार आता है पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट या नॉट ऑलवेज अनबायस्ड। बेटा पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो किसी की नहीं है, ये तुमने सुना होगा, कितनी खतरनाक है, कोई किसी का नहीं है संसार में, या पॉलिटिक्स से सीखोगे। कई बार लोग अपने पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी पॉलिसी बनाते हैं।
जो पॉलिसी एक्चुअल में मार्केट के लिए क्या होती है, हार्मफुल, लेकिन पॉलिटिकल सेल्फ अपनी इमेज बनाने के लिए या अपने किसी इंटरेस्ट के लिए वो पॉलिसी बना दी। तो सेकंड, जब कई बार सरकार पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कोई पॉलिसी बनाती है, उससे गवर्नमेंट फेलियर होने के चांसेस होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बेटा कई बार सरकार के ऑब्जेक्टिव्स में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मतलब जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल दो चीजें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, बेरोजगारी महंगाई, इनमें हमेशा इनवर्स रिलेशन है। अब बाहर जो चाय पे बैठे होते हैं ना अंकल, लेमैन, जिन्हें कुछ घंटा इकोनॉमी का पता नहीं है, वो चर्चा करते हैं बढ़िया से कि मोदी जी ने तो महंगाई बढ़ा दी, मोदी जी ने तो रोजगारी नहीं दिया, बेरोजगारी हो रही है। अबे चाचा ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों चीजें कभी साथ में नहीं बढ़ सकती, समझो। अगर मोदी जी इंप्लॉयमेंट देंगे तो बड़ा लोगों को रोजगार मिलेगा, वो इनकम कमाएंगे, दे विल डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी वजह से ही तो प्राइस बढ़ेगा। तो अगर अंकल बोल रहे कि महंगाई बढ़ गई, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंप्लॉयमेंट ना बढ़े। और अंकल कह रहे हैं अगर बेरोजगारी हो रही है तो बेटा बेरोजगारी हो रही है तो प्राइसेस कम होंगे, ये इनवर्सली रिलेटेड होता है। अब आप कहोगे कि मोदी जी हमें तो एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए और प्राइसेस भी ना बढ़े, ऐसा नहीं होता। अगर आप एम्प्लॉयमेंट दोगे तो लोग ज्यादा कमाएंगे, गुड्स एंड सर्विस की ज्यादा डिमांड करेंगे, प्राइसेस भी क्या होंगे, ज्यादा। तो ये क्या है, अब सरकार के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ना किस पे ध्यान दे, इन्फ्लेशन करेक्ट करने जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट करेक्ट करने जाएंगे तो इन्फ्लेशन होगा। ऑब्जेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कैसी पॉलिसी बनाए भाई, एक जगह पॉलिसी बनाओगे तो दूसरी जगह तो मिसएलोकेशन अपने आप हो जाएगा ना, तो दैट इज कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव। और लास्ट है बेटा, जो तुम्हें पता ही है, मतलब पहला वाला छूट गया, बट लास्ट बेटा आपको पता है इंडिया में अब तो फिर भी थोड़ा शायद कम है, बट पहले ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, रेड टेपिज्म इतना ज्यादा है, ऊपर की कमाई ऊपर का मामला, कि पॉलिसीज बनने में इंप्लीमेंट होने में इनएफिशिएंसी आएगी। अब मिड डे मील में सरकार मिड डे मील पता है ना, मिड डे मील में सरकार अलोकेट कर रही है 100 करोड़। अब पैसा किसकी जेब से कहां कहां बैठ के कहां पहुंच रहा है, कि बच्चे को मिल रहा है पत्थर वाले चावल। अब एक्चुअली मुझे पता नहीं भाई, मैं स्कूल में था, मेरे को भी मिड डे मील हमें अलॉट होता था, तो बड़े बच्चों के लिए नहीं था, छोटे बच्चों के लिए था, तो हम तो छोटे बच्चों को पकड़ते थे और उनसे मंगवाते थे। नहीं ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, हम खाते थे तब तक तो ठीक था, बट पॉइंट ये है कि जितना अलोकेट होता है ना फंड, उतना एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन में फंड लगता नहीं है, समझ रहे हो आप। तो ये ना ब्यूरोक्रेसी, और आपने देखा नायक मूवी देखी है, उसमें याद है जब वो रेड मारने जाता है, तो एक एक राशन शॉप में जाता है वो रेड मारने, राशन की दुकान में, उसमें देखा था राशन में, उसमें वो तराजू के नीचे मैग्नेट, उसमें तेल की जो मशीन है, विंग मशीन, वो पूरी वर्ल्ड कप बोलता है वो से टूटा फूटा, 5 लीटर कैसे आएगा। तो यही तो है भाई करप्शन, सरकार तो अपनी तरफ से फंड डाल रही है ना, लेकिन वो एंड रिजल्ट तक पहुंच नहीं पा रहा इतना, इसलिए गवर्नमेंट फेलियर होता है। और एक रीजन लास्ट ये होता है कि कई बार हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, बेटा क्या होती है, इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट, मतलब क्या सर, बेटा सुनो, गवर्नमेंट ने हिसाब लगाया, मार्केट फेलियर होने से लॉस हो रहा है 10 करोड़ का, और अगर उसको ठीक करने के लिए हम पॉलिसी बनाए इंप्लीमेंट करें तो उसमें कॉस्ट लग जाएगी 12 करोड़। क्या मार्केट फेलियर को होने देना चाहिए? यस भाई, मार्केट फेलियर हुआ तो लॉस हो रहा है 10 करोड़, और उसकी इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट जो है, उसे ठीक करने की कॉस्ट, वो 10 से ज्यादा है। तो ऐसे में सरकार पॉलिसी नहीं बनाती, वो कहती है यार इतनी तो बड़े मार्केट फेलियर लॉस ही नहीं है, जितना यार हम पॉलिसी में खर्चा कर देंगे, तो पॉलिसी में चेंज मत करो। इन रीजन की वजह से गवर्नमेंट फेलियर होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, सेकंड पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट, थर्ड कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, फोर्थ करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी, और फिफ्थ बहुत हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ मेजर ठीक करने की कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ मार्केट फेलियर। सॉरी बेटा, सरकार को ना ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब पॉलिसी कैसे होती है, पॉलिसी आप बनाते हो, कई बार वो पॉलिसी बनती है सही, कई बार नहीं बनती, तो आपको बार बार पॉलिसी बना के एग्जामिन करके फिर चेंजेस करने होते हैं ना, क्योंकि आपको पूरी सारी इंफॉर्मेशन है नहीं ग्राउंड लेवल की। तो आप जो पॉलिसी बनाते हो ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, कई बार वो गलत बन जाती है, तो उसका रिजल्ट इतना नहीं आता जितना हमने सोचा होता। बेटा क्या ये समझ आया? तो आप देखो मैम, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज में ना कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ये दोनों में जब भी सरकार एक को फोकस करेगी तो दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। जैसे अगर सरकार ने बोला कि हम तो जी 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे,
अब ये पॉलिसी अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए, लेकिन इस पॉलिसी से दूसरी जगह प्रॉब्लम आ गई विच इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो एक पॉलिसी को ठीक करने के लिए कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दूसरी पॉलिसी में, दैट्स व्हाई मार्केट फेलियर और गवर्नमेंट फेलियर हो जाता है। बात समझ आई आपको? क्लियर है? तो युग मेरे भाई, अगर आप नोटिस करो, आज मैंने आपको पहला फंक्शन कराया विच इज कॉल्ड दी अलोकेशन फंक्शन। अलोकेशन फंक्शन में कितनी बात है? पहला पॉइंट, अलोकेशन फंक्शन का मीनिंग ये रहा। सेकंड, अलोकेशन फंक्शन में क्या प्रॉब्लम है, मार्केट फेलियर क्यों होता है, उसके 4-5 पॉइंट। गवर्नमेंट अलोकेशन फंक्शन या मार्केट फेलियर के लिए क्या करेगी, और लास्ट, गवर्नमेंट फेलियर क्या होता है और गवर्नमेंट फेलियर के क्या रीजन। क्या ये बात समझ आई? 4 पॉइंट है बस। मीनिंग, क्यों होता है मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करेगी प्रॉपर एलोकेशन को, और गवर्नमेंट फेलियर और उसके रीजन। समझ आया? 100%। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे, आरती, राशि, दिव्यम, कुलदीप, परमित, समर, सोनम, क्या बेटा अलोकेशन फंक्शन में कोई दिक्कत? बेटा जो बच्चे नहीं आए उनका टेस्ट मुझे नहीं पता बेटा। टेस्ट देने से जो नहीं दे रहा उसका लॉस है, ये समझो। जो टेस्ट नहीं दे रहा उसका लॉस है। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे, जिसको एक बार ऑनलाइन टेस्ट देना है अपनी ऑनेस्टी से, अपने भरोसे से, वो बेटा आप प्लीज मुझे बता दीजिए। जिनको, अबे नहीं, वो डाउट प्ले बोल रहे हैं। बेटा जिन भी बच्चों को नेशनल इनकम का टेस्ट देना है, मुझे बेटा एक बार बस आप बता दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा, मैं आपको टाइम बता दूंगा, आप प्लीज उस टाइम पे मेरे को दे देना। और मैं अभी मीटिंग के स्टार्ट होते ही मैं खुद यहीं पे आंसर चेक करवाऊंगा, सबके सबके आंसर यहीं चेक करवाऊंगा, पूरी आंसर की दिखा दूंगा आपको क्या है, और जिन क्वेश्चन में डाउट्स होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, आज जो क्वेश्चन आएंगे नेशनल इनकम के, एक मिनट जाओ रिकॉर्डिंग एंड कर दो। ये क्लियर है ना एकदम एलोकेशन? अच्छा रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टेबलाइजेशन अभी करेंगे बाद में। ठीक है, 12:30 1 बजे, कितने बजे अपनी क्लास? 2 बजे।